नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान के कैंपस में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का किया अवलोकन। धींगा गवर मेले में द न्यूज बर्ड द्वारा नवयुवक मोहल्ला विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में मेला आयोजित किया गया। जोधपुर मंडल पर अनियमित टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का राजस्व किया वसूल। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान के कैंपस में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान परिसर में बन रहे रिहैबिलिटेशन सेंटर एवं हॉस्टल के निर्माण कार्य को देखा तथा सभी संबंधित के साथ बैठक कर स्वीकृत प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। जिला कलेक्टर गुप्ता द्वारा निर्माण से संबंधित कार्यकारी एजेंसी RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चैतन्य पवार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। जिला कलेक्टर ने परिवार को प्रस्तावित स्विमिंग पूल के लिए चिन्हित स्थल का पुनर्निर्माण कर इस बारे में रूपरेखा बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जोधपुर के भीतरी शहर में रविवार रात आयोजित हुए धींगा गवर मेले में द न्यूज बर्ड द्वारा नवयुवक मोहल्ला विकास समिति बडेर की गली के संयुक्त तत्वावधान में खांडा फलसा मुख्य मार्ग पर मेला आयोजित किया गया। समिति के मुख्य संरक्षक दीपक व्यास, संयोजक राजेश फोफलिया, अध्यक्ष मदन गोपाल अग्रवाल, सचिव राजेंद्र व्यास सहित समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। गवर माता को 16 श्रृंगार कर दर्शनार्थ विराजित किया गया। वहीं संपूर्ण क्षेत्र को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। इस दौरान तीजड़ियों को एवं स्वांग रचने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता अतुल भंसाली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत जोधपुर द्वारा शास्त्रीनगर A सेक्टर में समाज की संपत्ति के क्रय विक्रय संबंधित प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत समिति के अध्यक्ष वासुदेव बुढ़ल ने बताया कि शहर के उमेद चौक गोल में सुथारों का बास में एक कमरे के विक्रय को लेकर समाज के कुछ विरोधी तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि यह कमरा जो कि 14/16 का है, उसे वाचनालय के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। समिति द्वारा समाज के हित में इस कमरे का विक्रय किया गया, परंतु समाज के कुछ विरोधी तत्वों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि यहाँ पर मंदिर था जिसे बेच दिया गया और हिंदू मुस्लिम झगड़े का रूप देना चाह रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत समाज की संपत्ति के क्रय विक्रय के संबंध में आम सभा से प्रस्ताव पारित करके ही कोई निर्णय लेती है। साथ ही इस कमरे के संबंध में सभी समाजवासियों का कहा गया है कि यदि कोई उचित प्रयोग के लिए इस कमरे का उपयोग लेना चाहता है तो अभी भी समाज की तरफ से उसका स्वागत है, परंतु इस संबंध में कोई आके नहीं आया। उन्होंने बताया कि श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज की संपत्ति का क्रय विक्रय करती है। ऐसे प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति स्वरूप, उपाध्यक्ष सोनाराम बुढ़ल, सचिव ओम प्रकाश आदि उपस्थित रहे। हमारे समाज जैसे विश्वकर्मा जांगीर पंचायत जोधपुर में एक सुथारों की संस्था है, जो कि समाज की सर्वा संस्था है। समाज में जो भी प्रॉपर्टियां वगैरह है उसकी देख रेख करने का जुम्मा श्री विश्वकर्मा जांगीर पंचायत को है। बेचना है, देना है, लेना है, जो भी है। और जो भी कार्य होते हैं प्रस्ताव लेकर के हम करते हैं। जैसे कोई चीज़ बेचने की आई तो उसमें हम पहले आम सभा में प्रस्ताव लेते हैं, उसके बाद में कार्यकारिणी। ये प्रस्ताव लेने के बाद में कोई भी सौदा बेचने करने की बात होती है। सेकंड बात, हमारे समाज का एक भवन उमेद चौक स्थित गोल में सुतारों का बास है, उसमें एक 14/16 का बना हुआ है और पट्टे में 20/20 का है। वो शुरुआत में वहाँ एक चबूतरा था। चबूतरे के बाद में उसमें निर्माण करके एक कमरा बनाया। हाल में एक कमरा है जिसका नाम वाचनालय नाम दिया हुआ है। वहाँ के लोग जो भी सुबह शाम आते, बैठते, उठते, खेलना, अखबार पढ़ना, करना, ये गतिविधि वहाँ होती थी। वहाँ शुरू से ही न तो कोई मंदिर था न है। हमारे समाज के कुछ चंद बंधु जो कि हमारे विरोधी पार्टी के हैं, हर जगह होते हैं, वो लोग इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिमों का मुद्दा बनाना चाहते हैं। और मैं आज मीडिया के व्याप से
लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर समाज का कोई मंदिर नहीं था, एक वाचनालय था और आज भी है। जिस पार्टी से सौदा किया उस पार्टी ने आज भी वहाँ कुछ नहीं किया, जैसी स्थिति में दिया वैसी स्थिति में आज वो वहीं पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है, जिस दिन भी हमने उससे सौदा किया तो ये बात एक हमारे तय हुई थी कि भाई अगर हमारे समाज में कुछ लोग अगर इसको कैंसिल करना चाहे या ऐसी कोई बात उठ जाए तो हम ये सौदा निरस्त करेंगे। तो उसने ये चीज़ कबूल की कि भाई कोई, इसलिए वो जिस तरीके से दिया था उसी हाल में आज भी वहाँ पड़ा है। ना कोई मंदिर है वहाँ, ना ही दूसरा। भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं और हनुमान जी जागृत देव है। कहते हैं कि राम जी के सन्मुख हनुमान जी की कथा व हनुमान जी के समक्ष राम जी की कथा भजन करना, ऐसे ही सुंदर भावों को मन में लेकर राजस्थान जोधपुर मारवाड़ के युवा गायक संगीत के अजय पुरोहित ने सुंदर बालाजी मंदिर प्रांगण चौपासी में बालाजी के सन्मुख रामायण 108 मनका का संगीत में पाठ किया व माहौल को राम में बना दिया। वहीं साथ में सह गायक विजय कल्ला, अंकित छंगानी व प्रदीप रहे। जोधपुर जिले के पिपाड़ परिक्षेत्र गांव खांगटा में संत जयराम दास समाधि स्थल के पास बने कबूतरशाला की जो ग्रामीण क्षेत्र की पहली कबूतरशाला, जिसमें पक्षियों के लिए 8 फ्लोर का बंगला तैयार किया गया है। इसमें अलग अलग फ्लोर और फ्लैट के हिसाब से एक साथ करीब 1000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था की गई है। पक्षीघर निर्माण के लिए बिना किसी से मांगे अपनी स्वेच्छा से 5 दिन में खांगटा गाँव के भामाशाहों ने 8 लाख इकट्ठा करके 8 मंजिला पक्षीघर का निर्माण किया। रामनिवास रियाड, राजेंद्र कडवा एवं राकेश गोदारा की देखरेख में इसे शुरू किया गया, जो 15 फुट नींव के निर्माण में गहरा है और 82 फुट ऊपर है, जो पक्षी 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। हमारे खांगटा गांव के आस पड़ोस जितने भी गांव हैं जहां पर ज़्यादा पक्षी रहते हैं, कबूतर विशेष करके, तो मैं उन गांव के विशेष सरपंच महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी अपने गांव में इस तरह की रहने के लिए कबूतर हाउस बनवाएं, ताकि हर जीव को ये रहने के लिए एक जगह मिले और सुरक्षित घर मिले। ये एक पुण्य काम है। अगर आप दूसरों के लिए मदद करते हैं तो भगवान आपकी स्वयं अपना आप मदद करेंगे। श्री हरि नारायण। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। स्मिता, आओ, बेसो बेसो। क्या बात है, स्कार्फ में भी पहचान लिया? वो फेस पैक में भी पहचान लेती। बोलो, आज बैंक कैसे? मनी ट्रांसफर? नहीं, कर दी ऐप से। तो एफडी? ऐप से। चेक बुक चाहिए होगी, नहीं है ना? मेरी शादी है। ऐप में आप नहीं हो ना, इसीलिए खुद कार्ड देने चली आई। बहुत सरस। रिश्ता आपसे है। ऑल द बेस्ट। सिर्फ ऐप से नहीं, फेडरल बैंक, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला
जनरेटर आभा जनरेटर, वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। थांवला कस्बे के बस स्टैंड पर मजदूरी करने वाले हनुमान लाल प्रजापत, मोहन राम कुमावत और सोहन राम कुमावत ने मानवता और ईमानदारी का परिचय देते हुए कीमती मोबाइल के साथ आधार कार्ड वापस लौटाया। जसवंतपुरा निवासी ज्योति राठौर ने बताया कि उसके पापा किसी काम से थांवला गए थे, जहां अज्ञात परिस्थिति में उनका मोबाइल और आधार कार्ड थांवला बस स्टैंड पर स्थित किसी यात्री विश्राम गृह पर छूट गया, जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण जसवंतपुरा निकल गए। घर पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली तो चिन्हित हुए। उन्होंने अपने स्तर पर छानबीन की और इसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच ईमानदार लोगों ने आधार कार्ड और मोबाइल के आधार पर मालिक महेंद्र सिंह पुत्र अमर सिंह को सूचना दी। सूचना देकर बताया गया कि आपका फोन हमारे पास सुरक्षित है, आप आकर ले जाएं। जिस पर खुशी का इजहार करते हुए आज ज्योति राठौर ने मोबाइल में आधार कार्ड प्राप्त करते हुए हनुमान प्रजापत और सोहन कुमावत, मोहन कुमावत का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया और बताया कि इस कलयुग में भी इंसानियत और मानवता अभी ग्रामीण इलाकों में जिंदा है। इस सराहनीय कार्य के लिए मौजूद ग्रामीणों ने इन लोगों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। कल शाम को ये कुर्सी के ऊपर मोबाइल पड़ा मिला था, सोहन जी को और हमारे दोनों को मिला था। तो मैंने मोबाइल जेब में रख लिया। फिर इनको फ़ोन आया था, बोला मोबाइल मेरे पास है, आप लेके जाना। बोलो। आज की दुनिया में भी ईमानदारी बाकी है। मेरे पापा का फ़ोन कल यहाँ पर रह गया था, तो इन लोगों ने वापस किया आज। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अगर किसी और के हाथ लगता तो शायद नहीं मिलता, बाकी इन्होंने दे दिया वापस। आप इनको धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद है, इन्होंने मुझे वापस दे दिया फ़ोन। इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? 8,000। 8,000 रुपये का? हाँ, मोबाइल मतलब लाता, इसने मेरे साथ में किया कि भाई हमको मोबाइल लाता है, कोई बहुत बताता है। और इसने फ़ोन आया तो दिया, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास था और वो वापस पास हम हमारी लौटा दिया।
सिरोही के आबू रोड पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुरपगला के डेरी गांव में सौर ऊर्जा बैटरी विस्फोटक की घटना हो गई। सौर ऊर्जा बैटरी विस्फोट होने से घर का राशन, नकदी, जेवरात जलकर राख हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को मुआवजा तक नहीं दिया गया। साथ ही ऐसी घटनाओं से सौर ऊर्जा बैटरी कंपनी जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर मार्च में ट्रेनों में बिना और अनियमित टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर 26,000 से अधिक यात्रियों से रेलवे ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का उल्लेखनीय राजस्व वसूल करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का टिकट चेकिंग मद का राजस्व लक्ष्य प्राप्त ही नहीं बल्कि पार भी कर लिया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ में उल्लेखनीय कार्य करते हुए गत वित्तीय वर्ष का टिकट चेकिंग आय का प्रदत्त लक्ष्य 100% हासिल कर लिया। उन्होंने बताया कि इस मद में मंडल को 8 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले उसने निर्धारित अवधि में 8 करोड़ 83 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो निर्धारित लक्ष्य से 4% अधिक है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीना ने इस संबंध में बताया कि डीआरएम पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर जोधपुर मंडल में चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत टिकट चेकिंग स्टाफ ने बिना और अनियमित टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर 26,833 यात्रियों से 1 करोड़ 10 लाख 74,228 रुपए का राजस्व अर्जित करने में सफलता हासिल की है। प्रदेश के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर संयुक्त संविदा मोर्चा राजस्थान द्वारा सोमवार को जोधपुर के नई सड़क चौराहा स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने कलेक्ट्रेट तक चेतावनी रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त संविदा मोर्चा राजस्थान के सदस्य ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सभी संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई थी, परंतु इस और कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसमें संविदा कर्मियों में नाराजगी है। उन्होंने बताया कि विरोध में चेतावनी रैली निकाली गई। यदि मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार का जो चुनावी घोषणा पत्र था उसके अनुसार वो संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आईएएस दर्ज को लागू कर संविदा कर्मियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। और हमारा संविधान भी 39D के अकॉर्डिंग समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। उसके अकॉर्डिंग हम समान कार्य कर रहे हैं, समान वेतन की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी घोषणा पत्रों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है और हमें आईएएस के तर्ज पर नियमित करने की बात की जा रही है, जो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। मैं मौजूदा सरकार से यही मांग करूंगी। आज हमारा ये चुनावी रैली जो थी ये एक सरकार को ध्यान आकर्षण करने का केंद्र था। अगर हमारी मांगों को तय समय में पूर्ण नहीं किया जाएगा तो हम एक जन घोष का आंदोलन करेंगे, जयपुर में महापड़ाव करेंगे। आगामी अगर इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान के कैंपस में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों का किया अवलोकन। धींगा गवर मेले में द न्यूज बर्ड द्वारा नवयुवक मोहल्ला विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में मेला आयोजित किया गया। जोधपुर मंडल पर अनियमित टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए का राजस्व किया वसूल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।